नरकासुर, जिसका नाम भौमासुर भी था, उसकी कथा को कल सुने। भगवान ने भौमासुर को समाप्त किया, लेकिन एक चीज़ है कि आखिर इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिली। भौमासुर था कौन? पृथ्वी पुत्र था। तो पृथ्वी का पुत्र हुआ कैसे वो? वास्तव में वो भगवान का ही पुत्र था। कथा में हम लोग जानते हैं कि कश्यप और दिति, इनके संतान हुए दो, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष पृथ्वी को छुड़ाकर समुद्र के भीतर ले गया। सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान, अब कहाँ जो है सृष्टि रह पाएगी? पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ले गया है। तो भगवान बड़ा अवतार धारण किए, और बड़ा अवतार में उन्होंने पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त किया। हिरण्याक्ष इसी प्रकार से मारा गया। लेकिन भगवान का जो बड़ा अवतार है, उनके दो स्त्री, बराही और पृथ्वी, उस समय में दो स्त्री हो गए। भगवान का जो बड़ा रूप है, उसमें पहली बार भगवान ने मनुष्य के शरीर का रूप धारण किया। कंधे से नीचे ऊपर का भाग बड़ा था, शुक्र, जिसमें कि दांत ऐसे निकला और पृथ्वी को उसी पर लेकर के चले आए। तो भगवान का जो पृथ्वी के साथ जो उतना देर संबंध हुआ, उससे भौमासुर, जिसका नरकासुर नाम था, पुत्र पैदा हुआ। अब देखो कथा क्या है। ये कथा, भगवान की ये कथा जो है, समझाता क्या है हमको? काहे इस कथा को दिया गया है? दशम, ठीक है, भगवान के लीला की कथा है, भगवान का ये लीला अवतार है। लेकिन भगवान ये मनुष्यों को बताना चाहते हैं कि मेरा पुत्र भी भगवान का पुत्र, लेकिन कुसंगति उसकी हो गई। भगवान तो चले आए, उस लड़के की कुसंगति बानासुर से हो गई। और वो उतना बड़ा अपराधी बन गया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। वशिष्ठ जी ने पहले तो उसको श्राप दिया, भौमासुर को, कि तुम भगवान के द्वारा ही मारे जाओ। बड़ा उपद्रव करता था वो। तो उसने ब्रह्मा जी को, भौमासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और प्रसन्न करके और वरदान प्राप्त कर लिया कि हम देवता से, राक्षसों से, दैत्यों से न मारे गए। इंद्र का सारा साम्राज्य छीन लिया, अपना अलग से एक स्वर्ग की रचना कर दिया, अपना सूर्य, अपना चंद्रमा। भगवान का पुत्र था। ये कथा हमें कह रही है कि विवाह के बाद आप जो गृहस्थाश्रम में आते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं, तो अगर शास्त्रोक्त विधि से सृष्टि की रचना नहीं करेंगे
अज्ञानतावश आपके द्वारा सृष्टि की रचना हो जाएगी तो विनाश ही होगा। जैसे कोई मान लीजिए केमिस्ट्री का विद्यार्थी है, उसको ज्ञान नहीं है अभी, लेकिन प्रयोगशाला में उसको भेज दिया जाए, छोटा मोटा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, और वहाँ रखे हुए केमिकल्स जितने भी हमारे हैं उसको जैसे तैसे मिलाना शुरू करे तो क्या होगा, वहाँ विस्फोट हो जाएगा। गृहस्थाश्रम क्या है? प्रयोगशाला ही तो है। इसमें अज्ञानता के कारण जो हमारा ये संतान है, ये क्या है, प्रोडक्ट, ये सही नहीं निकलेगा। आप बाद में गाथा गाएंगे कि बेटा सुनता नहीं है, मोबाइल में लगा रहता है। बहुत सारी गाथाएं आप गाएंगे, लेकिन हमारा शास्त्र तो कहता है कि जो 16 संस्कार शास्त्र ने बताया, तुमने जो पहला संस्कार था गर्भधारण का संस्कार, तुमने ज्ञान उसका प्राप्त किया। गृहस्थाश्रम में जैसे सृष्टि की रचना करने के लिए तैयार तो हो गए, विवाह कर लिया कोई बात नहीं, सृष्टि की रचना करने जा रहे हो। कोई किसान है, वह भी अगर बीज बोता है, अगर ज्ञानी किसान है, सोच समझकर जानकर, यहाँ 3 शब्द है, सोचकर, समझकर और जानकर बीज बोता अगर है, माने वैज्ञानिक वे में करता अगर है, तो उसका उत्पादन सही मिलता है, प्रोडक्ट उसको सही मिलता है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा किसान अपने पूंजी को भी डुबा देता है। कहा गया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते पाए। गर्भधारण संस्कार, देखिए भगवान का पुत्र भौमासुर, लेकिन संगति खराब उसकी हो गई। भगवान यही बात तो कह रहे हैं। गर्भधारण संस्कार सही नहीं हुआ, फिर कोई उपाय कर लो, तुम कहाँ से प्रहलाद लाओगे, कहाँ से ध्रुव लाओगे? कहाँ से आर्यभट्ट लाओगे? कहाँ से चाणक्य पैदा करोगे? विधि पता होना चाहिए। तो उसमें शास्त्र कहता हमारा है, सिर्फ एक संस्कार को अगर हम समझें, जो कि बहुत ही 16 संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार गर्भधारण संस्कार, उसमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए, यही ये कथा हमको बताता है कि भौमासुर के जैसा भगवान का पुत्र होने के बावजूद वानासुर की कुसंगति उसको देखो। पहला उसमें संस्कार है, मुहूर्त निकाला जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भी प्रभाव पड़ता है, और जब आपका मुहूर्त निकल जाता है तो प्रातः काल से ही उस दिन आप उपवास रखें, भगवान की पूजा, कुल देवता की पूजा, गुरु पूजा। अब कहिएगा कुल देवता की पूजा क्यों? तो वंश के को आगे बढ़ाने के लिए कुल देवता का प्रधान हाथ होता है, ये आवश्यक है। जो कन्या आई हैं विवाह करके, उसको बड़े बुजुर्गों का, गुरु का आशीर्वाद दिलवाइए।
और इन सब चीज़ों में अगर आप कीजिएगा, जाके करे शर्म ताकि फूटी करम। कहावत है। कन्या की पवित्रता पर जब 7वें महीने में गर्भ आ जाता है तो 7वें महीने से 9वें महीने तक आत्मा का प्रवेश कहता है। उसमें पवित्रता पर बहुत ध्यान देना है। वो कथा सुने, मोबाइल से बचे, टीवी से बचे, तो बच्चे का संस्कार उस समय 2 महीने होगा। और भगवान कृष्ण ने यही चीज इस कथा के द्वारा सिखाया दिखाया। आज लोग कह रहे हैं कि स्त्री शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। क्या क्या नहीं हो रहा है इसके नाम पर। क्या पहले त्रेता युग में, द्वापर युग में क्या स्त्रियों में शक्ति नहीं थी क्या? ठीक से उसको समझा नहीं गया। स्त्री शक्ति को बढ़ाने का अर्थ गलत निकाल दिया। उसमें भी तो बहुत अच्छी कथा है कि सीता जी ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया और रावण आ गया। कलयुग बैठा मार कुंडली। अभी जो स्थिति है, समझो स्त्री शक्ति को हम बढ़ाने जा रहे हैं और ऊपर की बात पर कोई ध्यान ही नहीं है। तो कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अरे अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण है बैठा, हर घर में रावण है बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम गर्भधारण संस्कार तो हम लोग भूल गए। राम कहाँ से आएंगे? और मर्यादा का पालन, स्त्री शक्ति बढ़ाने के नाम पर मर्यादाओं का खूब उल्लंघन। सीता जी उतनी शक्तिशाली, लेकिन मर्यादा का एक बार उनसे लक्ष्मण का जो रेखा वो ला ही गया। अब लोग कहता है कि रामायण की बात ही वैसी जैसी सपना है कोई। कहाँ है अब? आज यही सोच है कि जिसने धोखा पे धोखा दिया, प्यार हमने उसी से किया। ये सब भौमासुर की कथा से हमको समझ में आ रही। तब वही दासी एक मंथरा, जो घर घर में अब पाऊं,
उस समय तो एक्के वो मंथरा दासी थी, अब तो घर घर में मंथरा आ गई। तब थी दासी एक मंथरा, जो घर घर में अब पाऊं, अब हर घर मेरा बन बैठा, रे इतने राम कहाँ से लाऊं, अरे इतने राम कहाँ से लाऊं। सेवा भाव तो दूर रहा, वक्त पड़े तो वार करे। मान लो हम किसी को रख लेते हैं नौकर चाकर को, सेवा भाव दास के भाव, सेवा भाव तो दूर रहा, अरे वक्त पड़े तो वार करे। नौकर गला रेत कर भाग जाता है, धन भी छीन लेता है। हनुमान सा दास आज कहाँ से ढूंढ कहाँ से लाऊं, हनुमान सा दास आज कहाँ से ढूंढ कहाँ से लाऊं। कल जुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अरे जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर मेरा बन बैठा, तो इतने राम कहाँ से लाऊं, अरे इतने राम कहाँ से लाऊं। ये भौमासुर की कथा से जो हमें समझ में आया, भगवान का पुत्र है, लेकिन कुसंगति के कारण भगवान को पुनः आना पड़ा। ये घटना घटी थी कब? सतयुग के अंत में। तो हिरण्याक्ष भगवान बराह अवतार में पृथ्वी का उद्धार किए थे, और अब भगवान को द्वापर में मारना, अपने आकर के फिर मारना पड़ा उसको। पृथ्वी इसलिए पृथ्वी आकर के और भगवान को जो सत्कार की है और जो भगवान की स्तुति की है, जो हम लोग कल सुने पृथ्वी माता की स्तुति, माँ इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी उस पुत्र से, लेकिन भगवान से प्रार्थना की कि पुत्र तो मेरा ये कुपुत्र। कश्यप जी से भी तो दिति ने वही गलती करवा दिया था, समय गलत था। कश्यप जी मना कर रहे थे, नहीं अभी हमको पुत्र चाहिए, वस्त्र पकड़ लिया। सायंकालीन का समय और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आ गया, और दिति ने प्रार्थना किया कि भगवान ही इसको मारे, किसी के ब्राह्मण के श्राप से ही न मरे। इतना आप हे हमारे पति जो परमेश्वर हैं, आप इतना वरदान तो हमें दीजिए। गर्भधारण संस्कार, ये पृथ्वी माता जिसका पुत्र वो भौमासुर, वो फिर देखो कहती है भगवान से कि आप इस मेरे पौत्र को, इस भौमासुर के पुत्र को कम से कम संभाल लीजिए, अपने संरक्षण में ले लीजिए। बड़ा डरा हुआ। और 16,108 जो कन्या जिसको पकड़ लिया था, भगवान सबको ले आए। भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या, बहुत सारा धन वैभव वहां से लाए भगवान भौमासुर के हाथ से, क्योंकि माता पृथ्वी ही सब कुछ दे रही थी भगवान। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। परीक्षित,
ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। भगवान को वही जान सकता है जिसको कि भगवान जना देंगे, ब्रह्मा जी हो या कोई भी हो, नहीं जान सकते। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिया लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, फुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परम पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। अब इतनी पत्नियां हैं, रुक्मिणी जी को अहंकार हो गया। अब ऐसे ही कथा चलेगी, तो हम लोग इस कथा को कल सुनेंगे। नाम हरि का जप ले बंदे, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, रे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर कहता है मेरी काया, काया काया अभिमान क्या, तू कहता है मेरी काया, काया काया अभिमान क्या, चांद सा सुंदर यह तन तेरा, चांद सा सुंदर यह तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। हरि नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से फूल क्या लाया बंदे, वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग
कबीरदास जी कहते हैं जपना है सो जप ले रे बंदे, 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 आखिर में मिट जाएगा, आखिर में मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, धीरे धीरे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, धीरे धीरे पछताएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय हो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे